यह संपादकीय डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। ऐसे समय में जब वैश्विक और घरेलू बाजार अमेरिकी टैरिफ नीतियों से उत्पन्न अनिश्चितताओं से घिरे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती का फैसला अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और विकास की गति को बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि कटौती की खबर के बावजूद बाजार की सुस्ती देखकर तो यही लगता है कि टैरिफ की उथल-पुथल में बाजार ने भी मानो सतर्कता को अपना अस्थायी भाव बना लिया है। दरअसल ट्रंप कालीन दुनिया में वैश्विक व्यापार युद्ध से जुड़े तनावों ने भारत जैसे उभरते बाजारों के सामने चुनौतियां खड़ी की हैं। निर्यात पर निर्भर उद्योगों पर दबाव बढ़ रहा है और घरेलू मांग में भी कुछ सुस्ती देखी जा सकती है। ऐसे में रेपो दर में कटौती से बैंकों के लिए उधार लेना सस्ता होगा, जिसका लाभ उद्यमियों और आम उपभोक्ताओं तक पहुंचने की उम्मीद है। सस्ते कर्ज से निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा, जो अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने में सहायक हो सकता है। रेपो दर घटने से बैंक हाउसिंग और ऑटो ऋण पर ब्याज दरें कम कर सकते हैं, जिससे इन क्षेत्रों में तो मांग बढ़ेगी ही, साथ ही इससे लोगों को LPG गैस के दाम में इजाफा होने से मिले झटके से भी कुछ राहत मिलेगी। हालांकि यह सिक्के का केवल एक पहलू है। रेपो दर घटाने के साथ केंद्रीय बैंक के सम्मुख मुद्रास्फीति पर नियंत्रण बनाए रखने की चुनौती भी होगी। खाद्य व तेल की कीमतें पहले से ही आम आदमी की जेब पर असर डाल रही हैं। अगर मुद्रास्फीति अनियंत्रित होती है तो यह रेपो दर में कटौती के लाभों को कमज़ोर कर सकती है। इसके अतिरिक्त वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और विदेशी पूंजी के बहिर्गमन का भारतीय रुपये पर पड़ रहा असर भी चिंता का सबब बना हुआ है। केंद्रीय बैंक को इन जोखिमों के बीच संतुलन बनाना होगा ताकि अर्थव्यवस्था को स्थायित्व के साथ गति मिल सके। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की कोशिशों को मौद्रिक नीति का समर्थन मजबूती दे सकता है। फिर भी नीतिगत संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा ताकि अल्पकालिक फायदे के फेर में दीर्घकालिक स्थिरता को नुकसान न पहुँचे। बहरहाल केंद्रीय बैंक का फैसला यकीनन साहसिक और समयानुकूल है, लेकिन इससे अपेक्षित लाभ मिल पाना नीतिगत समन्वय और बाजार की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। यह समय है जब सरकार, केंद्रीय बैंक और निजी क्षेत्र मिलकर अनिश्चितता के इस दौर को अवसर में तब्दील करने की दिशा में कार्य करें। समाप्त।